नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम क्लासेस यूपी में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा रचनाएं और उनके लेखक, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो है 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और इससे जो है अतलग उत्तरी प्रश्न भी बनते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो है 7 से 8 नंबर का हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जितनी मैं ये रचनाएं और उनके लेखक लाया हूँ, वो सारी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं जो पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, जितनी भी रिपीटेड हैं, और जो कहीं ना कहीं जिनकी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आने की 100% जो है संभावना है, उन्हीं जो है क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहली हमारी रचना क्या है? ये हमारी रचना, ये विधा है और ये उसके लेखक है। तो पहली हमारी रचना यहाँ पर क्या होने वाली है? पहली रचना है हमारी यहाँ पर कि अंधा युग जो है, ये अंधा युग एक रचना है जो है, और जो विधा इसकी होती है वो मतलब किस कैटेगरी का ये काव्य नाटक का है ये। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? धर्मवीर भारती हैं। तो ऐसा ही उसका हो जाएगा कि अंधा युग जो रचना है उसके ऐसे ही पूछे जाएगा उस पेपर में बिल्कुल कि अंधा युग रचना और विधा और उसके लेखक का नाम बताइए। तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो अंधा युग के जो है लेखक वो हैं इसके धर्मवीर भारती, और जो इसकी विधा है वो है यहाँ पर अपनी काव्य नाटक है ये, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है अजातशत्रु। तो ये विधा है, नाटक है ये, और इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसे ही आ जाता है हमारे अतीत के चलचित्र, ये रेखा चित्र है, और इसके जो लेखक हैं वो महादेवी वर्मा हैं। और अपनी खबर, ये आत्मकथा है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं पांडे बेचन शर्मा। इसके बाद अपनी आ जाती है अतीत के चलचित्र। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्हें जो है पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप इनसे जो वंचित रह जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आएगी तो आपको इनके लिए पछताना पड़ेगा, तो इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप इनसे जो है वंचित रह जाएंगे। आती है यहाँ पे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर ये एक निबंध है जो कि लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने लिखा है यहाँ पर? रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ पर लिखा है। अशोक के फूल। अशोक के फूल जो है एक ललित निबंध है, जिसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऐसे ही इसका आ जाता है अष्टयाम, जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। अष्टयाम जो है ब्रजभाषा गद्य है, जो है नाभादास द्वारा लिखी हुई है। ये आंधी। आंधी एक कहानी है जो कि हमारे जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई है। ये आत्मकथा। आत्मकथा इसकी विधा जो है वो भी आत्मकथा ही है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक जीवनी है, किसी के जीवन के ऊपर बताई गई है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और ये है एक हमारा आषाढ़ का एक दिन, जो कि एक नाटक है, जिसके लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, देखते हैं इंदुमती, जो कि हमारा यहाँ पर है इंदुमती, नहीं दिख रहा, हाँ, इंदुमती जो है, इंदुमती एक कहानी है, जिसके लेखक जो है किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इंदुमती एक कहानी है, इसके लेखक जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इंद्रजाल, ये भी एक कहानी है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। उसने कहा था, ये भी एक कहानी है, इसके लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा हैं। और ये है हमारा 16वें नंबर पे आता है हमारा एक घूंट। ये भी एक नाटक है, जिसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। ये आपको जिस हिसाब से मैंने लिखा उसी हिसाब से आपको भी लिखना पड़ेगा। और ये बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों के लिए लाया। पढ़ने को तो आप लोग जो है किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें इतना सारा दिया हुआ है तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप लोगों को एक वीडियो में ही जितनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आगे देखते हैं अपना एक घूंट हो गया हमारा नाटक, जो है लेखक इसके हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर हमारी आती है नेक्स्ट जो है कंकाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इन्हें बिल्कुल भी एक भी जो है स्किप मत कीजिएगा, सभी को याद कर लीजिएगा अच्छे ढंग से। उपन्यास जो है हमारा जयशंकर प्रसाद, जो कंकाल है वो एक उपन्यास है, जिसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद हैं। कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है, कलम का सिपाही ये भी एक जीवनी है, जिसके जो है लेखक अमृत राय हैं। कामायनी, ये बहुत ही फेमस है कामायनी, जिसके लेखक जो है ये एक महाकाव्य है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कुछ बिखरे पन्ने, जो कि एक निबंध है, जिसके लेखक जो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी है, जिसके लेखक जो हैं वो कौन है?
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, जो कि यह है कुछ बिखरे पन्ने निबंध है। ये पदुमलाल पन्नालाल बख्शी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला सारी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें एक भी जो है स्किप मत कीजिएगा। इसके लेखक जो है ये जो है आत्मकथा, इसके लेखक जो है अपने हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। क्या है इसके, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा है, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या लिखूं, ये एक निबंध है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा गबन, जो कि एक उपन्यास है, इसके लेखक जो हैं प्रेमचंद्र हैं। इसके बाद आती है हमारी गिनती दीवारें। क्या है, गिनती दीवारें, ये एक उपन्यास है जिसके जो है लेखक उपेंद्र नाथ जी हैं। आगे देखते हैं हमारे। इसके बाद हमारी जो है वो हमारी है बहुत ही फेमस, जो कि है गुनाहों का देवता। ये एक उपन्यास है जिसके लेखक जो है धर्मवीर भारती जी हैं। उसके बाद आती है गेहूं और गुलाब, ये भी एक निबंध है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। इसके बाद आता है गोदान। गोदान एक उपन्यास है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। उसके बाद आता है चंद्रकांता, ये भी एक उपन्यास है जिसके जो है लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। जिसके लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री जी हैं। उसके बाद आता है अपना चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ये नाटक है, इसे याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि आप लोग चंद्रगुप्त देखते होंगे। तो ये नाटक है, इसके लेखक जो है हमारे कौन है, जयशंकर प्रसाद जी इसके हमारे लेखक हैं। चंद्रगुप्त के ये नाटक है, इसके लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलो चांद पर चलें, ये विज्ञान है, इसके विधा इसकी क्या है, विज्ञान है। इसको किसने लिखा है, इसके लेखक जो है यहाँ पर जयप्रकाश भारती जी हैं। और आगे आता है हमारा चिंतामणि। चिंतामणि एक निबंध है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और उसके बाद आता है हमारा चिता के फूल, ये एक कहानी है जिसके लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। उसके बाद आता है हमारा जंजीरें और दीवारें, ये एक संस्मरण है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा भी लिखा गया है। हमारा चित्रलेखा, जो एक उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। और जो एक उसके बाद आता है हमारा जंजीरें और दीवारें, ये एक संस्मरण है जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा झूठा सच, ये एक उपन्यास है जिसके लेखक जो है यशपाल जी हैं। आगे आता है अपना झांसी की रानी, ये एक उपन्यास है जो कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है ठलुआ क्लब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला रचना है। तो इसके लेखक कौन है, गुलाब राय जी हैं। ठलुआ क्लब ये जो है निबंध है, इसके लेखक जो हैं गुलाब राय जी हैं। उसके बाद आता है ठूठा आम, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लेखक जो है ठूठा आम है, ये जो है निबंध है, इसके लेखक जो हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। उसके बाद में आता है अपना यहाँ पे तितली। तितली एक उपन्यास है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र एक उपन्यास है जिसकी जो है रचना की हुई है उन्होंने जैनेंद्र कुमार जी है। त्यागपत्र ये उपन्यास है जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। उसके बाद आता है अपना दीपदान, जो एक एकांकी है जिसके लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। उसके बाद आता है हमारा ध्रुव स्वामिनी, जो कि एक नाटक है, इसके लेखक जो हैं अपने जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नहुस, एक नाटक है जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद आता है हमारा नासिकेतोपाख्यान, ये एक आख्यान है, इसके लेखक जो है सदल मिश्र हैं। उसके बाद आता है हमारा नीड का निर्माण फिर, ये जो है ये एक आत्मकथा है, इसके लेखक जो हमारे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। नीड का निर्माण फिर ये एक आत्मकथा है, इसके लेखक हरिवंश राय जी बच्चन हैं। नदी प्यासी थी, यह एक नाटक है, इसके लेखक जो है डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। और है पथ के साथी, ये एक रेखा चित्र है जिसके महादेवी वर्मा जी लेखिका हैं। और बाद में आता है अपना परशुराम की प्रतीक्षा, जो एक काव्य है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद आता है परीक्षा गुरु, ये एक उपन्यास है जिसके लेखक जो हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। इसके बाद में आता है अपना प्रेम सागर। प्रेम सागर एक कथा है, इसके लेखक जो हैं लल्लू लाल हैं। इसके प्रेम सागर के एक जो है कथा है, इसके लेखक जो हैं लल्लू लाल जी हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आती है अपनी यहाँ पे बर्फ की गुड़िया, जो कि एक बाल साहित्य है, इसके जो लेखक हैं वो जयप्रकाश भारती जी हैं। इसके बाद आता है अपना बाण भट्ट की आत्मकथा, ये एक उपन्यास है जिसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे बिखरे पन्ने, जो कि एक निबंध है जिसके लेखक जो हैं पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। पुदुमलाल पुन्नालाल जी बख्शी हैं। उसके बाद में आता है भारत दुर्दशा, जो कि एक नाटक है जिसके लेखक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। उसके बाद में आता है हमारा भाषा योग वशिष्ठ,
जो कि एक खड़ी बोली गद्य है। इसके लेखक जो है राम प्रसाद निरंजनी हैं। उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर भूतनाथ, जो कि आपने पिक्चर देखी होगी। ये एक उपन्यास है। इसके लेखक जो हैं वह है देवकी नंदन खत्री। उसके बाद में आता है हमारा मन की बातें, जो कि एक निबंध है। इसके लेखक जो हैं गुलाब राय जी हैं। माटी की मूर्तें, ये एक रेखा चित्र है जिसके लेखक जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर ममता एक कहानी है जिसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि हमारे ममता पाठ ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो ममता जो है एक कहानी है, इसके लेखक जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं। अब उसके बाद में आता है अपना मेरी कॉलेज डायरी, जो एक डायरी है। इसके लेखक जो हैं धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। उसके बाद में आता है मेरी असफलताएं, जो कि एक आत्मकथा है जो गुलाब राय द्वारा लिखी हुई है। उसके बाद में आता है मैला आंचल, जो कि एक उपन्यास है। इसके लेखक जो हैं फणीश्वर रेणु हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पे क्या आता है, मैला आंचल, जो कि एक उपन्यास है। इसके लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उसके बाद आता है हमारा रस मीमांसा, जो कि एक आलोचना है जिसके लेखक जो हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद में आता है हमारी रानी केतकी की कहानी, ये बहुत ही फेमस है, ये एक कथा है। इसके लेखक जो हैं ईशा अल्लाह खां जी हैं। इसके बाद में आता है रेती के फूल, जो कि एक निबंध है। इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसके बाद में आता है लहरों के राजहंस, जो कि एक नाटक है। इसके लेखक जो हैं मोहन राकेश जी हैं। आगे देखते हैं अपने। उसके बाद में अपना आता है जो है लहरों के राजहंस, जो कि एक नाटक है। इसके लेखक जो है मोहन राकेश जी हैं। उसके बाद में आता है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो कि एक संस्मरण है, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है सन्यासी, जो कि एक उपन्यास है, जो कि इला चंद्र जोशी द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि एक धर्म है और जो कि उसके लेखक जो हैं दयानंद सरस्वती जी हैं। उसके बाद में आता है अपना साहित्य लोचन, जो कि एक आलोचना है। उसके लेखक जो है श्याम सुंदर दास जी हैं। उसके बाद में आता है हमारा यहाँ पर सुख सागर, जो कि एक खड़ी बोली गद्य है। इसके लेखक जो है सदा सुखलाल जी है। आगे देखते हैं। उसके बाद में आता है अपना यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि एक उपन्यास है जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ है। अब उसके बाद में आता है अपना सेवा सदन, जो ये भी एक उपन्यास है जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त, जो कि एक नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद में आता है अपना स्मृति रेखा, जो कि एक संस्मरण है, ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है। ये है हिमालय की पुकार, ये जो है जयप्रकाश भारती द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में ये हमारी विधा और रचना और लेखक हो जाने के बाद जितने इंपॉर्टेंट थे उन सारे को मैंने आप लोगों के सामने लाया एक बढ़िया ढंग से। तो जो है आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को पसंद आएंगे। इसके बाद में आगे देखते हैं, ये कुछ जो है पत्रिकाएं हैं और उनके लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में जो है हर साल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो आइए इनको भी एक बार देख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा हमसे, प्रमुख पत्रिकाएं और उनके लेखक को। ये जैसे यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। इसी प्रकार जो है हमें अपने बोर्ड एग्जाम पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों के सामने ये एक तरीके से मॉडल पेपर की तरह से ही बिल्कुल सेम लेकर आया हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इन्हें भी आप। तो क्या यहाँ पर हमारा क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आंसर होने वाला है वो क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ये उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है सरस्वती पत्रिका जो है किस युग में प्रकाशित हुई, ये भी हमसे पूछ सकता है। तो जो है सरस्वती पत्रिका है ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। इसके बाद में आता है हंस के संपादक का नाम लिखिए। तो के संपादक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक जो है संपादक का नाम लिखिए, जो कि पूछा है जो शुक्लोत्तर युग है उसके किसी भी एक जो है पत्रिका के जो है संपादक का नाम लिखिए, ये पूछ रहा है पे। तो यहाँ पे हमारा होने वाला है जो कि है इसका आंसर जयप्रकाश भारती, जो है शुक्लोत्तर युग के ये एक संपादक हैं पत्रिका के। तो इसलिए हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर जयप्रकाश जी भारती। आगे देखते हैं, कुछ पत्रिकाएं और हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं इस हिसाब से आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लाया हूँ कि आप लोगों से जो है पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी क्वेश्चनों को जो है एक ही वीडियो में ले आया, जो कि आप लोगों का टॉपिक भी एक पूरा खत्म हो गया। इसके बाद जो है नए टॉपिक पर बात करेंगे।
आगे ये देख लेते हैं, 2-4 ही बची हैं, इसके बाद बस क्लास खत्म होने वाली है। इसके बाद जो है हमारा ये पत्रिका, ये संपादक, ये युग का नाम है। यहाँ पर जो चांद पत्रिका है इसके संपादक जो है महादेवी वर्मा जी हैं और ये द्विवेदी युग में जो है प्रकाशित हुई। इसके बाद में आता है वाला बोधनी, जो कि एक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक हैं, और जो युग है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। कादम्बनी है, ये जो है राजेंद्र अवस्थी जी है, ये शुक्लोत्तर युग में जो है प्रकाशित हुई। इसके बाद में आती है हमारे यहाँ पर नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसकी जो है संपादक हुआ है, जो है इसके युग जो है ये शुक्ल युग में हुई, जिसका जो है संपादक हुआ। उसके बाद में आती है हमारे यहाँ पर सारिका, जो कि एक मुंशी प्रेमचंद इसके संपादक हैं, और जो है ये शुक्ल युग की ये भी पत्रिका। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।